वेलकम चिल्ड्रन। आज हम 1 से लेकर 20 तक जो एटॉमिक नंबर हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 20 तक आपके एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन टू कैल्शियम। तो और एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, ये 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स के लिखे हैं। हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इनका, और साथ में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और हर एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी है। तो आपने पिछले वीडियो में जाना था कि वैलेंसी आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका हाइड्रोजन का कितना आएगा? 1, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और वैलेंसी भी 1 होगी। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले एक ही कक्षा आएगी, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। और वैलेंसी कितनी आएगी? क्योंकि 4 से कम है तो वैलेंसी भी 2 आएगी। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? पहले ऑर्बिट में फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और दूसरी में हम कितना रखेंगे? बचा हुआ 1। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। वैलेंसी कितनी आएगी इसकी? 1, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन 4 है, 4 से कम है। बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले और दूसरे में 2। ये क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके 2 आएंगे और वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। इसी तरह बोरॉन 5 के पहली ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2। बचे हुए 3 दूसरी ऑर्बिट में, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे और वैलेंसी कितनी आएगी? 4, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। नेक्स्ट है कार्बन 6। तो इसके जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4, और वैलेंसी कितनी आएगी इसकी? 4। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 2 5, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 5। वैलेंसी कितनी आएगी? 8 - 5, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस करेंगे तो वैलेंसी इसकी आएगी 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6। पहले फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंसी कितनी आएगी? ये 4 से ज्यादा है, मोर देन 4, तो हम 8 में से माइनस करेंगे। 8 - 6 = 2, तो इसकी वैलेंसी 2 आएगी। क्लोरीन 9, तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 2, और इसका बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 7 दूसरे ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, और वैलेंसी कितनी आएगी? 8 में से 7 माइनस होंगे 1। नियॉन का 2 8, 10 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 आएगा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, और वैलेंसी 8 में से 8 माइनस होगी 0। सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, तो 2 8, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचा कितना? 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वैलेंसी कितनी आएगी? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 1। मैग्नीशियम 2 8 2, तो 8 और 2 10, तो 12 हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी कितनी आएगी? 2। 13 में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, बचे हुए कितने? 3, तो ये 3 आएंगे। 8 और 2 10, 13 में से 10 गए, 3 बचे, तो लास्ट थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे। वैलेंसी कितनी आएगी? 3। सिलिकॉन Si 14, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 2 8 4, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 4, और वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4। फास्फोरस, तो इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 8 10 हो गए और 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे। वैलेंसी कितनी आएगी? 8 - 5, क्योंकि मोर देन 4 है। 4 से ज्यादा होने से हम 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं, तो इसकी वैलेंसी 3 आएगी।
सल्फर 286, 16 है इसका एटॉमिक नंबर 16। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, और वैलेंसी 8 - 6 2। जब 4 से ज्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं। क्लोरीन 17 287, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी आई 7, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आए 7, और वैलेंसी कितनी आई 8 - 7 1। इसी तरह आर्गन की कितनी आएगी 218 है एटॉमिक नंबर 288, 88 16 और 218, तो 18 हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 कहलाएंगे, और वैलेंसी कितनी कहलाएगी 8 - 8, 8 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी 0 आएगी। इसी तरह पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2882, सॉरी 1, यहाँ पर 1 आएगा। 8 और 8 16, 17 18 और 1 19, तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो इसके हम थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर हम थर्ड ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो वो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, जब हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते तो थर्ड में हम 8 रख लेते हैं और बचे हुए 1 को फोर्थ ऑर्बिट में डाल देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 आएगा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 1, और वैलेंसी कितनी आएगी 1, क्योंकि ये 4 से कम है। इसी तरह आपको कैल्शियम का करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 2 आएगा। तो 2882 ये कितने हो गए 8 8 16 17 18 19 20, तो इसके पास कितने एटॉमिक नंबर हैं 20, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20, तो ये 2882। हम इन दोनों को मिलाकर 18 के 2n² से थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मगर हम यहाँ पर 10 नहीं डाल सकते। क्यों बच्चों, क्योंकि एक रूल और भी है, वो रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते या नहीं हो सकते। तो अगर हम यहाँ 10 रख देंगे तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ कितने डालेंगे 8, और नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में या शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आएंगी, वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी 2। ये था आपका वैलेंसी निकालने का और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। इसके अलावा आपको एक चीज और पढ़नी है, वो क्या पढ़ना है बच्चों, आपको पढ़ना है आइसोबार्स या समभारिक क्या होते हैं। तो समभारिक क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी जो द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। तो समभारिक किसे कहते हैं, भार समान, सम यानी एक सा और भार या भारिक यानी भार, तो जिनका भार द्रव्यमान संख्या समान होती है मगर क्या होता है जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। और दूसरी बात है कि ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम और आर्गन का। कैल्शियम और आर्गन दो अलग अलग एलिमेंट हैं मगर दोनों के एटॉमिक नंबर अलग होने के बाद भी दोनों के क्या समान है, द्रव्यमान संख्या। ये जो द्रव्यमान संख्या है दोनों की 40 है। ये रहा कैल्शियम आपका, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मगर मास नंबर जो है दोनों का, द्रव्यमान संख्या दोनों की 40 है। तो ये क्या कहलाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट atomic number but same atomic mass are called isobars। इन्हें हम isobars कहते हैं जिनका मास नंबर जो है एटॉमिक मास वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। ऐसे दो एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं एक दूसरे का, आइसोबार, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक मास एंड दीज आर द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये हो गए आपके, इसकी यहाँ पर परिभाषा है
कैल्शियम और आर्गन दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु संख्या एक की 20 है और एक की 18 है, और दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम समभारिक या आइसोबार कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।